अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम हसन जाफरी है। सर मौजूदा दौर के अंदर पाकिस्तान का ख़ानदानी निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुका है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि लोग जो है वो पहले हम फैमिलीज़ की सूरत में रहते थे, अब लोगों ने अपने आप को जो है वो हर डेढ़ इंच की मस्जिद बना ली है कि मैं अलहदा रहूँ, मैं भी अलहदा। लोग जब आप इकट्ठे रहते हैं तो वो उससे आपको बड़े फ़ायदे भी, उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अब जॉइंट फैमिली में रहते थे उसकी वजह से आपको बड़ा अच्छा होता है। इसकी वजह ये भी है कि ख़ानदानी निज़ाम इसकी वजह से बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, लोग अलहदा रहते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को ओल्ड हाउसेज इसलिए बन रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं पूछ रहे, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा मज़हब भी कहता है हमें, और हमारा मुल्क जो इस्लाम की बुनियाद पे बना, हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे कि अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी लोगों के उस तरह हम तो रहते ही जॉइंट फैमिली में हैं, हम 3 भाई हैं, हम तीनों जॉइंट फैमिली में शादियाँ हो चुकी हैं, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को अगर वो इकट्ठे रहें एक दूसरे को, और पेशेंस होना चाहिए, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। इसी का दर्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया हमें कि आप पेशेंस, आपको सब्र, किसी की बात अगर दोनों तरफ आप जो है वो आग एक दफ़ा एक तरह की होगी तो आप कभी भी जो है वो इकट्ठे नहीं रह सकें। इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को दरगुजर कर लेना चाहिए। तो पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। अगर कोई, लेकिन उसको भी कभी रियलाइज़ हो जाता कि मैं गलत था, तो इसलिए ख़ानदान टूटते ही इसी वजह से कि एक दोनों तरफ से पेशेंस, दोनों तरफ से आप लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर एक बंदा पेशेंस करे रिश्ते निभाने के लिए, तो आप जो है वो आपके ख़ानदान तबाह नहीं होंगे और आप इकट्ठे रहेंगे। और मेरी लोगों को यही सजेशन है, अगर आप जो बड़ा अच्छा आप ये पॉइंट उठा रहे हैं कि जो है वो ख़ानदान क्यों इस तरह नहीं इकट्ठे, और आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो आप लोगों को बड़े फ़ायदे भी हैं इसके, फाइनेंशियली भी, और आपको जो आपस में जो रहन सहन के तरीके भी, आपकी औलादें भी इकट्ठी बहुत अच्छी रहेंगी, आगे फिर वो भी जो है वो ख़ानदान की सूरत में ही रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे बच्चों की तरबियत तो हमने खुद ही करनी है, लेकिन फिर इसकी वजह से जो आने वाली नई नस्ल है उसको एक पैगाम देना चाहेंगे आप? बच्चों की तरबियत सबसे पहले ये है कि हम उठा के उसको, माएँ क्या करती हैं कि उठा के, अभी छोटा सा बच्चा तो इतनी बुक्स ढेरों उठा के उसके स्कूल में एडमिट करवा देते हैं। सबसे पहले उसको, सबसे पहली दर्स का जो बच्चा वही सीखता है जो हम लोग कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो है वो किसी, आप कहीं पे भी आप जाइए, आपको सीखा, अगर आप कोई नई जॉब करते हो तो आप वही करेंगे जो आपके सीनियर्स कर रहे होते हैं। इसलिए वहाँ उस वक्त जो बच्चा जो माँ बाप को, जो घर के माहौल को देखता है, उसको हमें बेहतर करना है, ताकि हमारा माशरा तभी बेहतर होगा कि जब हम जो है वो हमारे घर का माहौल अच्छा होगा। घर का माहौल अच्छा होगा तो माशरा ऑटोमेटिकली अच्छी तरबियत करेंगे तो माशरा भी हमारा अच्छा बनेगा, जो कि एक नेशन के लिए माशरा बड़ा ज़रूरी है। हमारी नेशन को ऊपर आने के लिए यही चाहिए कि 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने, हम क्यों नहीं ऊपर जा रहे? इसी वजह से कि हम अपने माशरे को बिल्ड नहीं कर पा रहे। जो सबसे बड़ी बात लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, जो कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे हैं कि हम एक जैसा निज़ाम तालीम होना चाहिए। उस पर वाकई तालीम की बुनियाद, जो हमारी बुनियाद है वो, और सबसे पहले हम अपनी मजहबी तालीम नहीं दे रहे बच्चों को, हम मजहबी तालीम देनी चाहिए। सबसे पहले उसको कुरान सिखाएं, नमाज सिखाएं, उसको पता चले कि ये चीज़ें होती हैं। उससे अगर आप नमाज वगैरह सिखाएंगे उसको पाबंदी वक्त भी सीख जाएगा, हर चीज़ सीख जाएगा वो। और हम उठा के उसको स्कूल भेज देते हैं, जबकि वो उस वक्त बच्चे को वो ही उसके दिन होते हैं खेलने के। हम उसको, जो एक टीचर जो 50-60 बच्चों को हैंडल कर रही होती है, आप अकेले उसको अपनी जान छुड़ाने के लिए माँ भेज देती है, तो वो 60 बच्चों को वो कैसे हैंडल करिए, एक को आप नहीं कर सकते। वही ये उस वक्त बच्चों पे हम जुल्म कर रहे हैं। उनको टाइम है, उनको कम से कम 5 साल की एज में स्कूल में एडमिट करवाएं इसको। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जल्दी भेज देंगे तो बहुत लाइक फाइक बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं। आप बच्चों को पहले तरबियत करें, उसकी घुट्टी में डालें कि असल चीज़ क्या है, और ख़ुद जो हम जो करेंगे वही जो है वो, कहते हैं ना, टीम जो होती है वो शेडो ऑफ द लीडर होती है। इसी तरह पेरेंट्स जो करते हैं वो उसके शेडो में पलते हैं, बच्चे जो होते हैं, तो वही करेंगे जो माँ बाप कर रहे होते हैं। तो इसलिए अपने आप भी ऐसा एक्ट ना करें जो कि बच्चे भी नेगेटिव को सीखें। जी, तो नाज़रीन, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि हमारा तालीमी निज़ाम सिर्फ एजुकेशनल पे चल रहा है। तरबियत आप खुद करते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो वालिदैन करते हैं। अगर वालिदैन अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अगर वालिदैन अपने भाइयों के साथ इत्तेफाक में नहीं रहेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो जो बच्चे सीखेंगे वही हमेशा अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। और अगर एक ख़ानदान इकट्ठा नहीं हो सकता तो हम एक कौम कैसे बनेंगे? और अगर एक कौम ना बन सके तो पूरी उम्मत मुसलमान कैसे इकट्ठी होगी, कैसे हम अरूज हासिल करेंगे? यही हमारा आज का मौक़िफ़ है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, आमीन।